नमस्कार, इस वक्त मौजूदगी हमारा नए आवास यानी कि पशुपति पारस के कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और आज दही चूड़ा का आयोजन रखा गया था। लंबे अरसे के बाद जो है लालू यादव के परिवार जो है आज पशुपति पारस के साथ दही चूड़ा का आनंद ले पाए। मेरे साथ आकाश यादव जी हैं और बहुत ही शिक्षित जो है राजनेता भी बने हुए हैं, युवा का चर्चित अभी चेहरा बने हुए हैं। कैसे देख रहे हैं लालू यादव को आना इस बार? जी, ये आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का ये बड़प्पन है। ये उनका एक बेहतरीन एक राजनीतिक संस्कार है, जिसका कि ये प्रमाण है कि ये निमंत्रण हम लोगों ने सभी को दिया, बिहार में जा कर दिया। हमारे नेता ने कल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव भैया को जाकर, तेजस्वी यादव जी लोग सभी लोगों को निमंत्रण दिए और उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज वो हम लोगों के इस आवास पे और कार्यालय पे आए हैं। इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं। कल के बयान में देखा होगा चिराग पासवान जिस तरह से बार-बार बोल रहे हैं कि खेला होगा, इन लोगों को खेला मुबारक हो। कहीं न कहीं आरजेडी जी जो बोलती है कभी-कभी वो राजनीतिक गलियारे में वो सही भी साबित होता है। तो क्या यह मान सकते हैं कि खेला होगा या ये क्यों बड़ी भूमिका में देखिए पशुपति महाराज जी? राजनीति खुद में एक अपने आप में एक खेल है और यहाँ जो बैटिंग जो बॉलिंग जो कर रहा है वो खेला ही कर रहा है। और हम लोगों की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो एक मजबूत और सशक्त पार्टी है, संगठन की पार्टी है। तो हम लोगों का अभी जनता के साथ हम लोगों का गठबंधन है। जनता के बीच में भी हम लोग जा रहे हैं, अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। तो विधानसभा चुनाव के समय जब जैसा परिस्थिति होगा वैसा हम लोग अपना कदम उठाएंगे और अपने नेता के फैसलों के साथ रहेंगे। क्योंकि माना जाए आगाश जी तो जब मंत्री में थे पशुपति जी तो लोकसभा के दरमियान उन्होंने पद छोड़ दिया, कोई लोभ नहीं किए। उसके बाद भी एनडीए के साथ दिए। उसके बाद पूरा जो है जब पूरा एनडीए की स्थिरता हो गई, उसके बाद ही पशुपति पारस ने पूरी जो है त्याग दिए। वो कार्यालय भी त्यागे, कहीं न कहीं आप नए आवास की ओर बढ़े हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, एक नौजवान के नाते मैं आपको एक बात बता दूं कि पशुपति कुमार पारस चाचा जी जो हैं काफ़ी सीनियर और बहुत एडुकेटेड एक नेता हैं और ये एक धरोहर के तरह हैं। रामविलास पासवान जी के, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ये भाई हैं और इनका संगठन और पुराने लोगों में काफ़ी पकड़ है। तो हमारे नेता का जो भी फैसला है चुनाव संबंधित करने का या चुनाव में हम लोग कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो सारे फैसलों पे हम लोग अभी मंथन कर रहे हैं और मंथन करने के बाद हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जी क्या माने इस बात को खेला होगा? लालू यादव कहीं न कहीं एक बिहार के जो अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि हमारे पारस चाचा जी ने मंत्री पद का त्याग दिया, ऐसे नेता को सलाम जो स्वाभिमान से जीना पसंद करते हैं। ऐसे नेता को सलाम जिन्होंने अपने पद के लालच को नहीं दिखाते हुए अपने बात पे रहा। नरेंद्र मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ, ईमानदारी के साथ हर एक बुरा परिस्थिति में एनडीए के लोगों को मजबूत करने का काम हमारे नेता ने किया। लेकिन जब हमारे नेता के साथ धोखा दिया गया तो हमारे नेता ने अपने स्वाभिमान के साथ कार्यकर्ताओं के बात को सुनते हुए सारी चीज़ों का त्याग किया। ऐसे त्याग वाले नेता का हम सलाम करते हैं और गर्व है हमें ऐसे नेता पे कि कम से कम ऐसे तो नहीं है कि आवास के लिए अंबेडकर जी का मूर्ति फेंक दें, फोटो दिखाने लगें, रोने लगें, प्रेशर पॉलिटिक्स करें, मोदी जी को कभी गाली दें, कभी नीतीश जी को जेल भेजने की बात करें और सत्ता जब मिले तो भगवान मान ले। हमारे नेता वैसे नहीं, हमारे नेता जनता के नेता हैं। हमारे नेता सत्ता वाले नेता नहीं है, कुर्सी पाने वाले नेता नहीं है। क्या मान लें कि तेजस्वी यादव के साथ जो है आप लोग जिस तरह से दोस्ताना जो देखी जा रही है पशुपति जी लालू जी मैंने की, आप तो क्या आगे का मैंने आगे? दोस्ताना मतलब क्या, दुश्मनी आपने कब देखा? मैंने ऐसा था राजनीतिक में तो था ना, ये राजनीतिक नहीं ना साथ तो नहीं ना दिए। राजनी हाँ, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। हाँ, उनकी विचार अलग थी, हमारी विचार अलग थी जब हम एनडीए के साथ थे। हाँ। और जब एनडीए के साथ थे तो पूरे मजबूती के साथ थे। जो बिहारी लैंग्वेज में जो बोला जाता है वो हम बोल नहीं पाएंगे मीडिया में, लेकिन आप सोचिए कि ऐसा ऐसा नेता लोग जो ना एनडीए का हो पाया ना इंडिया का हो पाया और अभी मंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसे नेता देश के लिए खतरा हैं। हमारे नेता वैसे नहीं हैं, जिनके साथ दोस्ती करते हैं, जिनका साथ देते हैं, अंतिम क्षण तक देते हैं। नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, बिना पद का, बिना टिकट का तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे नेता ने जगह जगहों पे जाके जनसभा किया, लोगों से वोट मांगा। और उसके बाद जब लगातार एनडीए के लोग जब अपमान कर रहे थे, दरकिनार कर रहे थे, तो हम लोगों ने कोई उन लोगों पर आरोप नहीं लगाया कि अम्बेडकर जी का मूर्ति फेंक दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कुछ नहीं।
उन्होंने जो किया उनको मुबारक है। हम लोग जो करेंगे वो बिहार की जनता देखेगी और बिहार की जनता हम लोग का साथ देगी। लास्ट सवाल, लालू यादव ने बहुत अपने समय में जो है एमवाई समीकरण खड़ा किए, उसके बावजूद भी उन्हें फायदा भी हुआ। दूसरी बात, चिराग पासवान एमवाई समीकरण लाए, वो महिला युवाओं की बात करते थे, ये कैसे देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी का तो पहली बात कि आप चर्चा कीजिए ही मत। आप किस व्यक्ति का चर्चा कर रहे हैं भाई? केंद्रीय मंत्री हैं अभी। ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है, इंडिया का दुर्भाग्य है। इंडिया का नाव डूबने वाला है बिहार में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान करता हो, एनडीए वाले लोग को नहीं दिख रहा है कि नीतीश जी का कल कैसे अपमान किया गया। एक मुख्यमंत्री बिना प्रोटोकॉल किसी के चले जाते हैं, बिना के समय को लेकर के समय इतने 12 भी बजे हमने दिया इतने था, इतने 10 बजे माने नीतीश जी के कृपा से सब कुछ है उनके पास और उन्हीं को समय नहीं दे पा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और चिराग पासवान जी स्टार किड वाले लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत वाले लोग हैं। आप इनसे बिहार के विकास की उम्मीद मत कीजिए। वो कॉलेज नहीं गए हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों को समझ में अब आएगा चुनाव में कि इनके वजह से क्या हाल होगा। चलिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा आकाश जी कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों का तो पूरे छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी हम लोगों ने कड़ी निंदा किया है। और अभी ये कार्यक्रम के बाद हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल छात्र का हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज भैया के साथ हम लोग वहाँ पे महामहिम महोदय से मिलेंगे और बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो भी मांग है री एग्जामिनेशन का, उसका हम लोग समर्थन करते हैं और बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि री एग्ज़ाम हो और साथ ही साथ जो पेपर लीक का जो मामला है इस पे बिहार सरकार कड़ी कानून बनाए और इस पे संज्ञान लेते हुए दोषियों पे कार्रवाई करे, चाहे वो कोई भी हो। चुनाव सर पे है, 4-5 महीने और बच रहे हैं, क्या आप लोगों ने पूरी कमर कस ली है? देखिए, चुनाव दो लड़ना है। 243 बिहार विधानसभा की सीट पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हम लोग एक एक विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की बातों को सुन रहे हैं। गठबंधन नहीं करेंगे? वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे ना, हमारे शीर्ष नेतृत्व हाँ, हमारे चाचा जी तय करेंगे और चाचा जी का जो भी फैसला होगा, चाहे वो गठबंधन एनडीए में जाने का हो या इंडिया में जाने का हो, हम अपने नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी के साथ पूरे मजबूती के साथ हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी पवन वर्मा, छात्र के प्रदेश वर्मा अध्यक्ष। जी कैसे देख रहे हैं इस बार की देखना लड़ाई, क्या, चुनावी लड़ाई? चुनावी लड़ाई देखना क्या है, जहां हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पशुपति पारस चाचा जी बोलेंगे, वहां हम लोग सारे जितने भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 24 में इतना हम लोग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया पार्टी के साथ, आज आज हम लोग उनको दिखा रहे हैं कि हम लोग के साथ जो गलत किए हैं उसका भी परिणाम दिखने को मिलेगा आने वाले भविष्य में। जी चलिए, तमाम लोगों से हमने बात की, इन्होंने साफ-साफ कहा कि जहां पशुपति पारस जी रहेंगे, हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे और आने में जो चुनाव है, जो कुछ महीने बच गए हैं, उसमें हम लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे। 243 विधानसभा पे हम लोग लड़ने का काम करेंगे। बहरहाल गठबंधन की जब हमने बात की तो बोले कि देखा जाएगा, पहले शीर्ष नेता सोच लेंगे। धन्यवाद, वीडियो को हम छोड़ जाते हैं।